जय देवी कक्षा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल को फॉरवर्ड करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाय जय देवी कक्षा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज है 23 मार्च 2021 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समझ डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वर्चुअल मोड में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान किसने शुरू किया है। तो आप बताएंगे किसने शुरू किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है माननीय नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा। कौन है हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया है। जल शक्ति कैच द रेन अभियान। कैच द रेन अभियान जो मतलब बारिश को पकड़ के इकट्ठा करना या रखना, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान को वर्चुअल मोड में लॉन्च किया है। अभियान 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर शुरू किया जा रहा है। इस अभियान की थीम के तहत लागू किया जाएगा बारिश को रोकें जहाँ यह गिरती है जब वह गिरती है, ठीक है, ये इसकी थीम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाल ही में उन्नत उच्च रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी सुविधा किस स्थान पर खोली गई है। हाल ही में उन्नत उच्च रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी सुविधा किस स्थान पर खोली गई है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मोहाली, पंजाब। तो ये कहाँ खोली गई है। ये खोली गई है मोहाली, पंजाब में। मोहाली ये कहाँ पड़ता है। मोहाली एक ज़िला है ये पंजाब का, ठीक है। कहाँ है। पंजाब का है, ठीक है। तो ये पंजाब का है, हमने देख लिया। तो पंजाब की राजधानी क्या है। चंडीगढ़। यहाँ के सीएम कौन है। तो अमरिंदर सिंह है, ठीक है। अमरिंदर सिंह यहाँ के सीएम हैं। देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 21 मार्च 2021 को राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NABI में एक उच्च रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी सुविधा का उद्घाटन किया है। केंद्र में के 4 स्टार प्रमाणन का अनावरण पंजाब के मोहाली में नवीनीकरण और अनुप्रयुक्त बायो प्रोसेसिंग CABI लैब और एडमिन बिल्डिंग का उद्घाटन किया है, ठीक है। चलते हैं तो देख लेते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है किस राज्य के स्वदेशी ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन क्या है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रथम स्वदेशी ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। तो इसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश इसमें सही हो जाएगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पूर्व मेडिंग जिले में राज्य की पहली औपचारिक स्वदेशी भाषा और ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। शनिवार को सेप्पा के पास रंग गांव में नयूब नियाम येरुको नाम से पहले स्कूल का उद्घाटन किया है। स्कूल स्वदेशी परंपराओं, संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने के लिए संरक्षित करने के लिए मदद करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के राज्यपाल हैं BD मिश्रा, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और यहाँ की लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा की सीट 1 है, विधानसभा की सीटें यहाँ पर 60 हैं और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं मैलिंग और नामदफा। कौन से। मैलिंग और नामदफा यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए 1 महीने के अतिरिक्त वेतन की घोषणा की है। तो कौन है इसमें देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, तमिलनाडु। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 झारखंड ने अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए 1 महीने के अतिरिक्त वेतन की घोषणा की है जो कोविड-19 में ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। झारखंड के बारे में। झारखंड की राजधानी रांची है, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा की सीटें हैं 6 और विधानसभा की सीटें 81 हैं। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है बेतला। कौन सा। एक ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है तो यह है बेतला, ठीक है। चलते हैं तो इसके बारे में देख लेते हैं। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए 1 महीने के अतिरिक्त वेतन की घोषणा की है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने
कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बाद 24 घंटे काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को अग्रिम वेतन देने का फैसला किया है। झारखंड में रिकवरी दर लगभग 99% है। ठीक है, 99% यहाँ की रिकवरी दर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JCB रामाकृष्णन का निधन हो गया, वह किसके पहले अध्यक्ष थे? तो वो किसके अध्यक्ष थे? सेबी, NSE, FCI या BCCI के? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, सेबी के वो पहले अध्यक्ष थे। कौन थे? सेबी के पहले अध्यक्ष थे। तो देख लेते हैं इसके बारे में, सेबी के बारे में। तो JB रामाकृष्णन 91 जो कि महत्वपूर्ण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पहले अध्यक्ष थे, क्योंकि यह संवैधानिक रूप से सख्त बाजार और नियामक बनने के बाद 20 मार्च 2021 को निधन हो गया। बिजनेस आयोग के पहले अध्यक्ष और योजना आयोग के सदस्य भी रहे थे ये। ठीक है, तो देख लेते हैं सेबी के बारे में। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992, मुख्यालय मुंबई। एजेंसी के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो अजय त्यागी हैं। प्रकार कौन सा है? ये वैधानिक निकाय है। ठीक है, ये वैधानिक निकाय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर पुस्तक किसने लॉन्च की है? ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो इसमें देख लेते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, M वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, अमित शाह। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, M वेंकैया नायडू। M वेंकैया नायडू ने कौन सी पुस्तक लॉन्च की है? ब्रिंगिंग द, कौन सी है? ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर। ठीक है, ये पुस्तक किसने लॉन्च की है? M वेंकैया नायडू ने। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। M वेंकैया नायडू ने, तो भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा 20 मार्च 2021 को वर्चुअल मोड के माध्यम से एक पुस्तक लाएंगे गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर, एक गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर के नुस्खे को लॉन्च किया गया था। पुस्तक को डॉक्टर M रामचंद्रन IAS, सेवानिवृत्त चांसलर ISFI विश्वविद्यालय देहरादून द्वारा लिखा गया था। ICFI के समूह में पुस्तक लॉन्च समारोह की सुविधा प्रदान की है। ठीक है, सुविधा प्रदान की है किसने? तो IFSI ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारत दुनिया में सबसे मजबूत सैन्य बल में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो आप इसमें बताएं कि किस स्थान पर पहुंच गया है। देखते हैं सबसे पहले इसमें कौन बताता है। तो भारत किस स्थान पर पहुंच गया है, आप लोग देखें और बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथे? तो किस स्थान पर पहुंचा है? तो भारत है, ये पहुंचा है चौथे स्थान पे। कौन से? चौथे स्थान पे पहुंच गया है भारत। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पे हमारा हो जाएगा चीन। कौन हो जाएगा? पहले स्थान पे सैन्य बल में चीन है। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पे हमारा हो जाएगा USA। कौन? USA दूसरे स्थान पर हो जाएगा। तीसरे स्थान पे हो जाएगा कौन सा? रूस। कौन? रूस हो जाएगा। तीसरे स्थान पर रूस हो जाएगा। चौथे स्थान पर इंडिया है। ठीक है, भारत। ओके, चौथे स्थान पे भारत है। तो हमने देख लिया कि पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर USA है, तीसरे स्थान पर रूस और चौथे स्थान पर इंडिया। तो भारत दुनिया में सबसे मजबूत सैन्य बल में किस स्थान पहुंच गया है? तो चौथे स्थान पे पहुंच गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने विशाल सैन्य बजट के बावजूद 74 अंकों के साथ दो स्थान पर आ जाता है। उसके बाद रूस 69 के साथ 61 पर भारत में, उसके बाद फ्रांस 58वें स्थान पर हो जाता है। तो फ्रांस जो है वो 5वें स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, फ्रांस जो है ये भारत के नीचे 5वें स्थान पे आ जाएगा। चीन के पास दुनिया के सबसे मजबूत सेना है, जो सूचकांक में 100 में से 82 अंक प्राप्त करता है। ओके, 100 में से 82 अंक प्राप्त करता है। कौन? चीन। ठीक है, तो चीन सबसे पहला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है RSS के महासचिव कौन बने हैं? RSS के महासचिव कौन बने हैं? तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? दत्तात्रेय होसाबले, अरविंद बागची, गौतमी गुप्ता, MM गणपति। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, दत्तात्रेय। कौन है? दत्तात्रेय होसाबले। कौन है? दत्तात्रेय होसाबले। ये क्या बने हैं? तो ये RSS के महासचिव बने हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, अभी नहीं देखेंगे, अगली बार में देखेंगे। ठीक है, अब हम ऑप्शन 2 बताएंगे आपको। गौतमी गुप्ता, तो गौतमी गुप्ता के बारे में और MM गणपति के बारे में। तो MM गणपति कौन है? ये MM गणपति हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के ये महानिदेशक बने हैं। ठीक है, कौन? MM गणपति जो हैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक बने हुए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। अच्छा हाँ, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही था? RSS के महान सचिव कौन बने हैं? तो दत्तात्रेय होसाबले। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो RSS की स्थापना कब हुई थी? तो इसका गठन 27 सितंबर 1925 ईस्वी में हुआ था। संस्थापक इसके थे KB हेडगेवार, मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र। प्रमुख इसके कौन है? मोहन भागवत। कौन है? मोहन भागवत। तो ये इसका लोगो कौन सा है? ये इसका लोगो है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बारे में देख लेते हैं। दत्तात्रेय होसाबले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के नए महासचिव बन गए हैं, जिन्होंने भैयाजी जोशी की जगह ली है। RSS की 2 दिवसीय बैठक में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बेंगलुरु में स्थापित है। ओके, स्थापित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप किस स्थान पर संपन्न हुई है? बेलेन, फ्रांस, बर्मिंघम या डेनमार्क? तो इसमें से हमारा ऑप्शन है वो कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 बर्मिंघम हमारा सही हो जाएगा। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप किस स्थान पर संपन्न होगा? तो ये बर्मिंघम में संपन्न होगा। ठीक है, कहाँ संपन्न होगा? बर्मिंघम में संपन्न होगा। तो देख लेते हैं इसके बारे में। मलेशिया के ली जिया के ने पुरुष एकल खिताब जीता है, जबकि जापान के नाओमी ओकुहारा ने यूनेस्को ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल खिताब जीता है, जो 21 मार्च 2021 को बर्मिंघम में संपन्न हुआ। पुरुषों में युगल खिताब जापान का हिरोयुकी एंडोयोतो तनबेने को मिला है। ठीक है, उनको मिला हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप लोग बताएं और देखें कि विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें कौन बताता है कि विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसमें 21 मार्च, 22 मार्च या फिर 20 मार्च या 15 मार्च। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसी से मिलते जुलते हम 1-2 क्वेश्चन और आपको बताते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं पृथ्वी दिवस। ठीक है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, सेम डेट है तो कितनी है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस क्या है? जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। कब? 22 मई। ये 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये से मिलते जुलते सवाल थे। ठीक है, ये इससे मिलते जुलते सवाल थे। और हाँ, एक चीज़ देख लेते हैं, जल दिवस। तो जल दिवस जो है जल दिवस में के तो जल पुरुष किसे कहा जाता है? जल पुरुष कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। किसको? राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। किसको? राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। किसको? राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। चलते हैं तो उसके बारे में देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो विश्व कविता दिवस पर एक पार्क के अंदर उड़ीसा की पहली लाइब्रेरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? विश्व कविता दिवस पर एक पार्क के अंदर उड़ीसा की पहली लाइब्रेरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देख लेते हैं, पुरी, कटक, कोणार्क, भुवनेश्वर। तो इसमें भुवनेश्वर हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भुवनेश्वर इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व कविता दिवस पर एक पार्क के अंदर उड़ीसा की पहली लाइब्रेरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये भुवनेश्वर में हुआ है। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर ही है। ठीक है, तो वहीं ये हुआ है। नौजवानों के बीच पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए, लोगों को इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया में से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण ने लोकप्रिय बीजू पटनायक पार्क में रविवार को एक सार्वजनिक पुस्तकालय खोला हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विदेश मंत्रालय का अगला प्रवक्ता किसे नियुक्त किया जाएगा? तो इसमें अजय माथुर, M गणपति, अमरिंदम बागची या गौतमी गुप्ता। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अमरिंदम बागची को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं अजय माथुर के बारे में। अजय माथुर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक हैं। कौन है? अजय माथुर हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के ये महासचिव हैं। ठीक है, क्या है? सौर संगठन के महासचिव, सौर संगठन। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं, ये सौर संगठन के महानिदेशक हैं
और हमने एम गणपति के बारे में बताया था। एम गणपति के बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के ये महानिदेशक हैं। कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के ये महानिदेशक हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया है। विदेश मंत्रालय का अगला प्रवक्ता कौन होगा? तो अमरिंदम बागची। ठीक है, अमरिंदम बागची जो है ये विदेश मंत्रालय के पहले अगले प्रवक्ता नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। भारतीय विदेश सेवा IFS 1995 बैच के अधिकारी अमरिंदर बागची गुरुवार को विदेश मंत्रालय के अगले प्रवक्ता के रूप में फेरबदल में हिस्सा बनाया गया था, जो लोगों के घटना में परिचित थे। बागची वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव उत्तर में नेपाल और भूटान के साथ संबंधों के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3, 21 मार्च को। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। तो उसके बारे में देख लेते हैं। विश्व डाउन सिंड्रोम के तो विश्व डाउन सिंड्रोम प्रत्येक दिवस 21 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। डाउन सिंड्रोम वाले लोगों के अधिकार, समावेशन और कल्याण के लिए सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है ये। इस वर्ष विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस की थीम क्या है? वी डिसाइड है। क्या है थीम? क्या है? वी डिसाइड। ओके, वी डिसाइड इसकी थीम है। फिर 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 किस राज्य द्वारा जीती गई है? तो पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा। हरियाणा हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में। तो हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा ने झारखंड को 4-3 से हराकर 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। हरियाणा के कप्तान निधि हैं और हरियाणा के कोच कुलदीप सिवाच हैं। झारखंड ने दूसरा स्थान हासिल किया है और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2021 का स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें सिंहराज अंधाना है, अमरिंदर बागची हैं, सत्यम कुमार है, पवन सिंह है। तो इसमें सिंहराज अंधाना है, सिंहराज अंधाना जी हैं। इन्होंने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड को उनके फिल्म पंगा और मणिकर्णिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो किसे? करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, कंगना रनावत, प्रियंका चोपड़ा। तो इसमें से किसे दिया गया है? कंगना रनावत को दिया गया है। किसको? कंगना रनावत को। तो किस में दिया गया है? 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में उनकी फिल्म कौन सी थी? पंगा और मणिकर्णिका। इनके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वैजय देवी कमशा क्लासेस। डू सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।